Good morning students, this is class 11th home science class and today I am going to start chapter number 19 human needs and frustrations. Human wants and needs are unlimited. They emerge due to the greedy nature of man. कि हमारा जो नेचर है कि हमेशा ही हमें किसी न किसी चीज़ की चाहत होती है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती और इसीलिए हम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते. Thus, dissatisfaction is sometimes called the birthplace of all needs. इसीलिए हम कहते हैं कि सारी ज़रूरतों की जड़ यहीं पे है कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं. Needs are also called felt problem which are incessantly generating the need in man. The man has objective oriented actions, thus his behavior is goal oriented or purposeful in nature. In his reference, it is clear that there exists a vicious circle in human behavior which starts from need and gives birth to motives. In turn, they produce such behavior of action which satisfy his urgent needs. कि हमारी जो नेचर हम कह सकते हैं है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हमारी कुछ न कुछ इच्छा बाकी ही रह जाती है. तो यहीं से हमारी जो परेशानियां हैं वो सारी शुरू हो जाती हैं. अब अगर हम बात करें कि न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 3 बेसिक नीड्स फॉर एग्जिस्टेंस. कौन कौन सी नीड्स हैं? जैसे उसको सबसे पहले चाहिए फीडिंग, रेस्ट एंड सिक्योरिटी, कि उसको आराम करना है, उसको फीड करना है और उसको प्रोटेक्ट होना है, सिक्योर होना है. In case of any problem, he cries and exhibits his dissatisfaction. कि उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रोता है और अपनी असंतुष्टि को जताता है. वो gradually his needs increase continuously and he becomes more demanding socially, emotionally and physically. During adolescence, it reaches its peaks at in adulthood, and some more needs are felt pertaining to family and children. जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं. During old age, man attempts to retire and relax after fulfilling all his needs in a desirable manner. He again likes to receive personal attention, care and concentration. Thus, man throughout his life is caught in a complex network of needs and can only exist with care. कि हम कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी किसी इंसान की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती हैं और वो उन्हीं के साथ सर्वाइव करना भी सीख जाता है. In the modern complex society, these needs have become more pronounced and have emerged as a new challenges. In olden days, man, family and social symptoms were simple but self-sufficient in nature. कि जो पहले के लोग थे उनकी लाइफ जो थी वो थोड़ी सी सिंपल थी, वो सोशल भी होते थे बट सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर, कि वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे. ऑल द ह्यूमन नीड्स कुड बी फुलफिल्ड विदाउट स्ट्रेन. तो उनकी जितनी भी ज़रूरतें थी वो बिना चिंता के पूरी हो जाती थी. बट नाउ द सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रैपिड सोशल चेंजेस हैव चेंज दिस सिनेरियो टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बट जो आज का टाइम है, हर एक चीज़ एक टारगेट की तरह से ली जा रही है, हर एक परेशानी बड़ी होती चली जा रही है. काइंड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स. तो ह्यूमन नीड्स हैं जो सबसे पहले आपका आएगा इसमें प्राइमरी नीड्स. जैसे प्राइमरी नीड्स क्या हैं आपके, जैसे फूड है, वाटर है, क्लॉथ्स हैं, शेल्टर हैं, ये सारी चीज़ें हैं. सेकेंडरी नीड्स लाइक कि आपको सिक्योरिटी के लिए, कंफर्ट्स के लिए कुछ चाहिए. जैसे कि आपको क्या चाहिए होता है, टॉर्च चाहिए, गैस स्टोव चाहिए, एक साइकिल होनी चाहिए, अम्ब्रेला होना चाहिए, पानी के लिए कुछ आपके पास सोर्स होना चाहिए. तो ये सारी क्या है, मैन मेड नीड्स हैं. इन्हेंस हीज एफिशिएंसी, क्योंकि जो हमारी एफिशिएंसी को इन्हेंस कर दे. लग्जरीज नीड्स क्या होती हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है बट होनी चाहिए, जैसे कि हाउस डेकोरेशन, रेफ्रिजरेटर, लग्जरी कार्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा. तो ये सारी लग्जरियस नीड्स हैं. जनरली दिस क्लासिफिकेशन इज स्पेशली oriented towards the economy of man living in society. As a social being, man has only
टू टाइप्स ऑफ नीड, दैट इज़ प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स। जो एक हम कह सकते हैं सोशल बीइंग मैन है कि एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो दो ही नीड्स होती हैं, एक कंफर्ट्स होती हैं और एक नेसेसरीज होती है, एक प्राइमरी नीड्स और एक सेकेंडरी नीड्स। On the other hand, the secondary needs are prominent in social perceptives. These are related to love and affection, feeling of belongingness, feeling of self-esteem, as well as socialization. Characteristics of needs. ये needs के characters कौन कौन से हैं? Similarity of needs. A few primary and secondary needs are similar for all individuals. जैसे कि water, food and shelter are similar. The vegetarian requires cereal, pulses and vegetable, while the non-vegetarian prefer fish, egg, meat. ये सारी चीज़ें, तो फूड तो दोनों ही हैं बट उसमें भी चॉइसेस अलग अलग हैं। Dissimilarity in need patterns. Need also have individual as well as intra-individual differences. The individual differences are evident due to age, sex, customs, interests and preference. कि अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, उसके हिसाब से हमारी नीड्स अलग होती हैं, सबकी पसंद अलग होती हैं। Influence of culture and civilization. Sorry. The nature and form of needs have changed according to existing civilization in its various phases of development. While the ancient man was only a hunter and a food gatherer. But आज आप देखो कई सारी नई चीज़ें हैं, कई सारे नए प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की हम लोग खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। Vicious circle of needs. Needs have chain reactions. When one prominent need has been satisfied, it gives birth to many other needs. ये सर्कल्स चलती रहती हैं, ज़रूरतें की ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। Hierarchy in needs. All the needs at a time do not have a similar intensity but have different their roles. It is called the hierarchy of needs. Man arranges these needs in a certain order to of priority to fulfill them, but one by one in a general hierarchy. These needs grow from primary needs and move toward different secondary needs in a gradual manner. कि हमारी ज़रूरतें कभी भी सेम नहीं होती। आज हमें किसी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ टाइम के बाद अगर हमने अपनी वो ज़रूरत पूरी भी कर ली तो हमें फिर उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं रह जाती हैं। नीड्स आर अनलिमिटेड, कि नीड्स अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। पहले भी कहा जा चुका है, नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड। रिपीटेटिव nature. Needs are repetitive in nature. When satisfied for a moment, they are felt again after a certain time. For example, need of food, sleep. ये सब अगर हमने खा भी लिया तो कुछ टाइम के बाद हमें फिर से भूख लग जाती है। आपने रेस्ट कर भी लिया बट कुछ टाइम के बाद हम फिर से थक जाते हैं। तो ये क्या है, रिपीट होती रहती हैं। हैबिट फॉर्मेशन. The repeated exercise of human become the habit of mankind. Man learns to satisfy them in a regular manner without taking unnecessary pains for it. Steps of satisfaction of human needs. सबसे पहले है आपका स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, फिर है आपका मोटिव्स, फिर है अचीवमेंट ऑफ गोल। कि state of disequilibrium, when needs arise they create a tension and state of mental disequilibrium in man, हमारे दिमाग को भी डिस्टर्ब कर देता है। motives, man strives to satisfy his needs in order of priority and makes desirable efforts in this direction, कि उस नीड को पूरा करने के लिए कभी इंसान बहुत ही मेहनत करता है और अपने गोल को हासिल भी करता है। Achievement of goal, when man achieve his goal or solve his problem
इट रिड्यूसेस हिज टेंशन, तो उसकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या करता है, उसको मेंटली भी सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ आई कैन डू इट। इफ़ेक्ट ऑफ नीड्स ऑन मैन, कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं इफ़ेक्ट्स वो ऐसे हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ मैन इंक्रीजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट as all the sensory equipment within they are shouldered for receiving the stimuli from the environment. The perceptual organism of an individual is completely changed by the intense needs and their fulfillment. Imaginary efforts are carried out by men for the fulfillment of his need. Imagination करना इंसान शुरू कर देता है। Frustration, or when all favorable efforts are unable to satisfy a need, they create frustration in man. It causes stress, strain and severe depression in the man. कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। Now what is frustration? Frustration is the result of unsatisfied needs. It is caused when man strives to resolve some of his mental problems or even physical need but fails, कि कुछ ज़रूरतें हैं उसकी बट वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। Thus frustration represents a physiological state of high but negative emotionality. It ushers in depression and emotional instability. Obstacle in the way of needs. There are two kinds of obstacle present in the way of needs. कौन कौन से हैं? एक्सट्रिंसिक ऑब्स्टेकल एंड सेकंड है आपका इंट्रिंसिक ऑब्स्टेकल। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल मीन्स क्या होता है? बाधा, कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतों के रास्ते में अगर हम अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो उसमें कई तरीके के ऑब्स्टेकल आते हैं, बाधाएं भी आती हैं। वो बाधाएं कैसी हो सकती हैं? रिलेटेड टू आर्टिकल, उस आर्टिकल से रिलेटेड हो सकती है कि जो हमें चाहत है, या तो वो बहुत ऐसी चीज़ है कि हम उसको पा नहीं सकते हैं, हमारी पहुंच से दूर की चीज़ है, या फिर ऑब्स्टेकल रिलेटेड टू पीपल, कुछ व्यक्तियों की वजह से कुछ बाधाएं आ जाती हैं। ऑब्स्टेकल रिलेटेड टू सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, फिजिकल ऑब्स्टेकल, और या फिर एक हम कह सकते हैं इंस्ट्रिंसिक ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि फ्रस्ट्रेशन जो था उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है फ्रस्ट्रेशन, कि अगर हमारी कोई ज़रूरत बार बार हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं पूरी हो पाती है, तब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इससे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होता है द इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म विच आर कॉमनली प्रेजेंट एज द आउटकम ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर डिस्कस्ड। कौन कौन से? जैसे हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, when a person shifts from one need to another on failing to satisfy the first one, it is called substitution। कि अगर आपकी एक ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई तो आप नेक्स्ट की ओर चल दो। suppression, the result of frustration can also be witnessed as suppression। In this state the person is unable to express his needs and wishes, instead he develops a self torturing attitude, कि एक अलग ही एटीट्यूड उसका देखने को मिल जाता है जब ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं। repression, a prolonged state of stress and strain can be changed into repression। This feeling gives birth to incompetency, failures, inferiority complexes, etc. और gradually the person deviates from his normal behavior। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है इंसान, एक डिफरेंट बिहेवियर उसका देखने को मिल सकता है। रिवेंज, कभी कभी अगर किसी का कोई गोल है वो पूरा नहीं हो पाता है तो एक बदले की भावना उठ जाती है अंदर। रिग्रेशन, it is also a pathological resultant of frustration। The child moves backward in his general behavior,
when his wishes are fulfilled through a normal course, like thumb sucking, bowel elimination, stammering, stuttering, etc. ये सारी प्रॉब्लम की साइंस है, कुछ की पहचान हम कर सकते हैं. Projection. In this mechanism of avoiding frustration, the child imposes his guilt, complexes and doubts on some other person. तो वो दूसरों पर भी शंका करने लगता है. Imagination. The child become a dreamer and starts living in an imaginary world. Physical and mental illness. When these states of frustration prevail for a long time, the person quickly develops mental and physical illness. He may either become neurotic or paranoid in his behavior. Therefore, it can be concluded that to maintain good physical and mental health, it is essential to cope up with frustration and conflict in an intelligent manner. Otherwise, they pose a great threat to normal person. कि दिमाग इस्तेमाल करके शांति के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इंसान खुद को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है. सो दिस वाज अ चैप्टर. In next video I will complete its exercises. Till then students, take care. Goodbye.